और प्राउड इंडिया में आपका स्वागत है। लाड़की बहना जो योजना आई थी अभी फ़िलहाल रिसेंटली, उसमें जो है बहुत से बहनों को फ़ायदा मिला था। बट आज हम ऐसे बहनों को देखने वाले हैं जो 550 किलोमीटर चलते हुए खास नागपुर में आए, वो भी धुले से चलते हुए नागपुर में आए। उनकी ऐसी समस्या है कि वो पिछड़े वर्ग जाति से आते हैं बट उन्हें कुछ भी उनका लाभ नहीं मिलता है, और लाभ ना मिलने के वजह से उनकी जो गिनती है वो आदिवासी समाज में हो रही है। बट उनका ऐसा कहना है कि उनकी गिनती क्यों हो रही है, उनका लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए तो हम जानते हैं उनसे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है। मेरा नाम है गीतांजलि कोली। मैं आदिवासी टोकरे कोली जमाती से आती हूँ महाराष्ट्र में से। महाराष्ट्र में कुल मिला के 45 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। उनमें से 28, 29 और 30 नंबर पर आदिवासी कोली, ढोर, टोकरे, महादेव, मल्लार कोली जनजातियाँ हैं। और यह जनजातियाँ जो पिछड़े वर्ग से है, यह जनजातियाँ स्वतंत्र काल के बाद से लगातार संघर्ष करते आ रही है कि उनको संविधान में उनका अनुसूचित जमाती होने के बावजूद भी उनके बच्चों को जाति का प्रमाण पत्र, जिस जाति में वो जन्म लिए है, जिस जाति में वो पैदा हुए हैं, वह जनजाति का प्रमाण पत्र सुलभ रीत्या यानी सहज नहीं मिल पा रहा है। बहुत दिक्कतों के बाद मिलता है, और बहुत दिक्कतें बाद प्रमाण पत्र मिलने पर वैलिडिटी वैधता प्रमाण पत्र मिलता नहीं है। और वैधता प्रमाण पत्र मिलने के लिए अगर बहुत से चक्कर हमें काटने पड़ते हैं अधिकारियों के, जो गौर गरीब नहीं काट सकते, जो मजदूरी करते हैं, जो खेती में काम करते हैं, जो पशुपालन करते हैं, जो मेहनत से कमाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। और जो लोग हमारे जो थोड़े बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे जो कोर्ट में जाते हैं और वो कोली जनजाति के ऊपर कोर्ट में प्रमाण पत्र के लिए कोर्ट को बोलते हैं, तो हाई कोर्ट हमें आदिवासी कोली होने पर प्रमाण पत्र इशू करने का ऑर्डर देता है। वैलिडिटी इशू करने का ऑर्डर प्रांताधिकारी, एसडीएम और जात पड़ताल अधिकारी को देता है। लेकिन कोर्ट ऑर्डर देने के बाद भी अगर दूसरा कोई व्यक्ति जाता है वही जनजाति का, तो प्रांताधिकारी और एसडीएम अधिकारी और जात पड़ताल अधिकारी दाखले नहीं देते। तो इस देश में लोकशाही है क्या? नहीं। जो लोकशाही द्वारा जो अधिकारी है वो संविधान का पालन करते नहीं और हमें बारंबार वंचित करते जा रहे। हमारे बच्चों को दाखले नहीं मिलते हैं, वैधता नहीं मिलते है गौर गरीब बच्चों को। और पढ़ाई के लिए अगर इनको हमें पढ़ाई नहीं करना देना, तो हमारा आदिवासी कोली का वाल्या कोली जो कुरान लेके बाद में उसने रामायण लिखा, वाल्मीकि रामायण, तो इनको हमें पढ़ाई नहीं करने देनी होगी। तो हमें वाल्या कोली बनाना चाहते हैं ये सरकार। ये सरकार से हमारा अनुरोध है, इसलिए हम मिलने को आए थे। मैं पैदल 550 किलोमीटर चल के धुले से नागपुर तक हिवाड़ी अधिवेशन में आई। एक अकेली महिला मेरे बच्चों के साथ चल के समाज के लिए लड़ने के लिए, समाज का प्रश्न छूटे, इसलिए मैं पैदल चल के आई। फिर भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भेंट नहीं दी। उनको पार्टियां करने के लिए टाइम है, उनको कैबिनेट में बैठक लेने के लिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए टाइम है, लेकिन जनता के लिए 5 मिनट का टाइम उनका निवेदन स्वीकार करने के लिए नहीं है। तो ये बहुत बड़ी शोकांतिका हमारी लोकशाही की है, और लोकशाही को इसलिए हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जाहिर निषेध करते हैं कि उन्होंने हमें भेंट दी नहीं और हमारा प्रॉब्लम, हमारी समस्या उन्होंने छोड़ी नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या आपको लगता है कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के बाद लोकशाही पे कुछ असर पड़ेगा? मुझे लगता है देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायाधीश है, उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ। मैं एक गरीब आदिवासी टोकरे कोली महिला हूँ, और मेरे समस्त महाराष्ट्र के आदिवासी टोकरे, ढोर, मल्लार, महादेव कोली जो आदिवासी जनजाति है, उनको अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिलता, वैलिडिटी नहीं मिलता। मेरे पास पैसे नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं, और हमारे समाज के लिए कुछ भी साधन। मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उनसे अनुरोध करती हूँ, जो न्यायाधीश है उनसे अनुरोध करती हूँ, देश के राष्ट्रपति जो आदिवासी है उनको अनुरोध करती हूँ कि मेरा जो सवाल है वो जवाब
मुझे चाहिए। न्यायाधीश से मैं अपील करती हूँ कि मेरा जनजाति का प्रश्न छोड़े और ये जो राजकारणी महाराष्ट्र के पूरे से पूरे संपूर्ण भारत में हमारी कोली जनजाति के लिए आरक्षण है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ये राजकारणी लोग हमें आरक्षण से वंचित कर रहे हैं। तो माननीय राष्ट्रपति जी, सर्वोच्च न्यायाधीश जी, हमें न्याय कीजिए। हमारी न्याय हक पद यात्रा इसलिए थी कि हमें न्याय चाहिए था, लेकिन हमें अगर देश में कानून व्यवस्था है, अगर देश में लोकशाही है, अगर देश में न्यायालय है, तो हमें न्याय चाहिए। न्यायाधीश जी से और राष्ट्रपति जी से कि हमें न्याय मिले, हमें न्याय चाहिए। नहीं तो हम इस देश में कोई भी संविधान लागू नहीं है, इस देश में कोई भी लोकशाही नहीं है, ये हमारी धारणा दृढ़ हो जाएगी। धन्यवाद।